हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो डू वाइल लूप की बात करेंगे कि डू वाइल लूप क्या होता है और कैसे उसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो, आप अगर पढ़ पाओ कि डू वाइल लूप इज सिमिलर टू वाइल लूप with the only difference that it checks for the condition after the executing the statement. Therefore, it is an example of exit control loop. होता क्या है कि इसमें थोड़ा सा मतलब डिफरेंस है वाइल लूप से, कि जो भी हम कोड डू के अंदर लिखते हैं वो एग्जीक्यूट होना ही होना होता है। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि आपको क्या कहते हैं कि उसके लिए वाइल कंडीशन की चेक करने की जरूरत है। नहीं, सबसे पहले जो डू में लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद में फिर वो वाइल की जो कंडीशन है उसको चेक करेगा कि हाँ कंडीशन सही है कि नहीं। अगर सही है तो वो फर्दर कोड को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर मैं इसको फ्लो चार्ट के जरिए आपको समझाऊं, थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, ज्यादा हो गया सॉरी। तो देखो ये है कि सबसे पहले क्या होगा, कोड हमारा स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद में जो हमने डू में लिख रखा है स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होगा। उसको कोई मतलब नहीं है कंडीशन से कि वो सही है कि गलत है, लेकिन वो एग्जीक्यूट होगा। होने के बाद में क्या है कि वो फिर जाएगा वाइल लूप के अंदर। वाइल लूप के अंदर वो कंडीशन चेक करेगा कि कंडीशन क्या है। अगर कंडीशन सही है तो फिर वो जो वाइल के अंदर हमने स्टेटमेंट्स लिख रखे हैं वो क्या कहते हैं एग्जीक्यूट होंगे और चलता जाएगा प्रोसेस जब तक कि वाइल की कंडीशन ट्रू रहेगी। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कोड जो है बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको आपको ना एग्जाम्पल के जरिए समझाऊं तो आप देखो, हम लोग क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड पे चलते हैं और वहां पे मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली ये चीजें कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो देखो मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया है और एक हम न्यू फाइल बनाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने एक न्यू फाइल बनाई जिसका नाम मैं दे दे रहा हूँ डू वाइल। और एक चीज याद रखनी है आपको कि जो आपकी फाइल का नाम है जावा फाइल का, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैप्स में रखना। ये नेमिंग कन्वेंशन है जावा की। और उसके बाद टर्मिनल को थोड़ा साइड कर देते हैं क्योंकि पहले अभी कोड लिखते हैं अपना। तो देखो मैंने एक क्लास बनाई, पब्लिक क्लास डू वाइल। अब क्या करूंगा, जो फर्स्ट स्टेप मेरा होता है वो क्या होता है, सबसे पहले इसके अंदर जो मैं मेन मेथड होता है उसको डिफाइन करना। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, मेरे को डू वाइल लगाना है। तो देखो मैंने क्या किया, एक इंटीजर बनाया इंट आई इक्वल टू 0। उसके अंदर मैंने डू के अंदर क्या किया है कि डू के अंदर मैंने एक आउटपुट दिया है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई, मतलब कि आई की वैल्यू जो है वो प्रिंट करा दो। प्रिंट कराने के बाद में आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो। इंक्रीमेंट क्या कर दो, बाय 1 बढ़ा दो। और बढ़ाने के बाद में ये चीज कब तक करनी है, जब तक कि जो आई की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू 10 ना हो जाए। मतलब जब तक कि ये 10 के बराबर ना हो जाए ये लूप, तब तक ये कोड चलता ही जाएगा। तो अगर मैं इसको देखो सेव करूं सबसे पहले, और थोड़ा सा कोड को मैं साइड, इसको मैं साइड में कर देता हूँ फाइल को। और यहाँ पे मैं टर्मिनल को खींच के लाता हूँ साइड से, और टर्मिनल जो है हमारा उसको क्लियर करते हैं सी क्लियर कमांड से। अब इसको कंपाइल करते हैं। तो जावा सी डू वाइल डॉट जावा। ठीक है, ये मेरी फाइल का नेम है। इसको मैंने एंटर मारा तो देखो मेरी फाइल ओके, इट इज गिविंग एरर। ओके, ये जो है वो एक्स्ट्रा है इसलिए वो एरर दे रहा था। मैंने फाइल को दोबारा सेव किया है और फिर से कंपाइल करते हैं इसको, जावा सी डू वाइल। तो देखो इस बार सक्सेसफुली कंपाइल हो गई है। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करने के लिए कमांड है जावा, उसके बाद मेरे फाइल का नाम डू वाइल, और एंटर मारा मैंने। तो देखो अब क्या हुआ, आउटपुट देखो आप, समझो इसको कि सबसे पहले इंटीजर क्या था, 0 था। तो मैंने क्या किया, 0 को प्रिंट कराया है डू में। तो देखो 0 प्रिंट हो गया। उसके बाद वैल्यू इंक्रीज हो गई बाय 1। तो इंक्रीज होने के बाद क्या बन गई, 1। अब जो ये 1 है वो क्या करेगा, वो इधर जाएगा, इधर इस जगह पे। ठीक है, अब वो इधर चेक करेगा कि हाँ भाई 1 जो है वो 10 से छोटा है। बोला यस छोटा तो है। तो ठीक है, बोला दोबारा से आप फिर से कंडीशन को वो करो एग्जीक्यूट। तो फिर वो इधर आएगा, बोलेगा कि आई को प्रिंट कराओ। तो आई की वैल्यू पहले से ही इंक्रीज हो चुकी है 1। तो 1 जो इंक्रीज हुई वो यहाँ पे आ गई। तो 1 आउटपुट में आया। फिर वो चेक करेगा कि 1 तो ठीक है आउटपुट में आ गया है। अब फिर से इंक्रीज कर दो एक वैल्यू, तो 2 हो गई। अब वो 2 को चेक करेगा कि क्या 2 से 10 से छोटा है। बोला हाँ है। तो बोला फिर से वही करो, 2 को प्रिंट करा दो। प्रिंट करा दिया। उसके बाद इंक्रीज कर दो, 1 से इंक्रीज कर दिया, 3 हो गया। फिर चेक करेगा कि 3 10 से छोटा है। बोला हाँ है। तो बोला 3 को प्रिंट करा दो, फिर इंक्रीज कर दो, 4 हो गई। तो ये प्रोसेस चलता जाएगा टिल 9। अब 9 के बाद समझते हैं कि 9 प्रिंट हुआ
उसने बोला वैल्यू इंक्रीज करो, 10 हो गई। अब उसने चेक किया कि क्या 10 से छोटा, बोला हाँ है। ठीक है, तो बोला तो क्या करो, आप फिर से जाओ और 10 की वैल्यू प्रिंट करा दो और वैल्यू इंक्रीज कर दो, 11 कर दो। अब 11 जैसे ही इधर आएगा तो बोलेगा कि भाई यहाँ पे तो अब तो कंडीशन मैच ही नहीं हो रही ना, 11 तो इससे छोटा हो गया। छोटा हो गया तो वो क्या करेगा, आउटपुट नहीं देगा अपने को। तो इस तरीके से डू वाइल काम करता है कि मतलब जो डू के अंदर जो कोड लिखा है वो तो होगा ही होगा। अब जैसे कि मैं मान लो इसको वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, मान लो सपोज मैंने 12 लिखा। अब आपको पता है कि जो 12 है वो 10 से पहले से ही बड़ा है। तो आपको क्या लगता है ये कोड जो है एग्जीक्यूट करेगा? तो उसको चेक करने के लिए हम इसको सेव करते हैं सबसे पहले, और इस फाइल को मैं कंपाइल करके दोबारा से रन करता हूँ। तो देखो ये मेरा कोड, देखो आप अगर अगर आपको दिख रहा हो, मैं इसको क्लियर करके दोबारा से करता हूँ और इसको रन करते हैं फाइल को। तो देखो इसने आउटपुट सिर्फ 12 दिया है, क्यों? यही एक डिफरेंस है डू और वाइल लूप में। डू वाइल और वाइल लूप में क्या है कि जो भी हमारी कंडीशन है अगर वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, जो जो डू के अंदर लिखा हुआ है वो सिंगल टाइम तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। इसने क्या किया कि आई की वैल्यू 12 थी, उसने क्या किया कि डू क्या करना है भाई, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में आई की वैल्यू प्रिंट करा दो। आई की वैल्यू क्या है, 12, उसने 12 प्रिंट करा दी। और उसके बाद इंक्रीमेंट किया, 13 हो गई। अब वो चेक कर रहा है कि क्या भाई ये जो वैल्यू है वो छोटी है 10 से, बोला नहीं है। नहीं है तो भाई ये इसको कैंसिल करो, और जो वैल्यू है वो मतलब केवल जो हमारा डू लूप था वही एग्जीक्यूट हुआ। डू डू के अंदर जो हमने कोड लिखा है वही एग्जीक्यूट हुआ। वाइल की कंडीशन गलत साबित हो गई, तो गलत साबित होने पर हम आगे का जो कोड है वो एग्जीक्यूट करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि हम लोग डू वाइल का यूज करते हैं। और अगर मैं आपको दोबारा से उधर ले जाऊं अपने स्लाइड पे, तो देखो ये थोड़ी थ्योरेटिकल चीजें हैं कि डू वाइल स्टार्ट्स विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट, देयर इज नो चेकिंग एट एनी कंडीशन ऑफ द फर्स्ट टाइम। पहली बार में वो कंडीशन चेक ही नहीं करता। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि उसने 12 लिया, 12 को सीधा प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद में जब यहाँ पे वाइल लूप पे जाता है ना, तब वो कंडीशन चेक करता है। तो मतलब पहली बार तो वो कंडीशन चेक करता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स एंड अपडेट द वेरिएबल द कंडीशन इज चेक फॉर ट्रू और फॉल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले डू एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वो वेरिएबल्स को बढ़ाएगा घटाएगा जो भी हमने बता रखा था उसके हिसाब से, फिर कंडीशन चेक होगी कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। अगर वो ट्रू होती है तो नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट होगी, वरना अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप जो है वो टर्मिनेट होगा और जो उस कोड की लाइफ साइकिल होगी वो क्या हो जाएगी, एंड मार्क हो जाएगी। ठीक है, अब ये याद रखना है आपको कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट डू वाइल लूप विल एग्जीक्यूट इट स्टेटमेंट एट लीस्ट वंस बिफोर एनी कंडीशन इज चेक्ड एंड देयर फोर इज इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जिट कंट्रोल लूप। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाहे आपकी कंडीशन सही हो या गलत हो, वो पहली बार तो कोड एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। तो ये आपको याद रखना है डू वाइल लूप में कि भाई ये इसमें डिफरेंस होता है वाइल लूप के वाइल लूप से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डू वाइल कवर कर सकते हैं। अब मैं देखता हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है डू वाइल के बाद में। ओके, सो नाउ इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल कवर नेस्टेड लूप। तो उसके लिए आप प्लीज वीडियोस को देखते रहिए। ओके, थैंक यू।